तो दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट में आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू कोई भी ट्रेड डालते हैं तो उसका एक बिल बनता है। उस बिल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में अलग अलग लेवल पे आपको डिटेल्स मिलती हैं कि क्या क्या खर्चे लगे आपके उस ट्रेड को लेके और आपको कितना पैसा चुकाना है ब्रोकर को, जिसमें टैक्सेस भी हैं, ब्रोकरेज भी हैं और कुछ अन्य खर्चे भी हो सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट को किस तरह से पढ़ा जाए, समझा जाए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपके साथ कोई हिडन चार्ज ना लगाए जाएं। और इन केस ऐसा हुआ है तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आप अपने ब्रोकर से इस बारे में ज़रूर बात करें। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट को समझने के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, आइए सीधा चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट में और उसके अलग अलग कॉलम्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉलम लेफ्ट से शुरू करेंगे। ऑर्डर नंबर रहता है। जो भी एक्सचेंज पे ऑर्डर नंबर आपके लिए जनरेट हुआ है वो नंबर यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। आप इस नंबर को नेगेट कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नंबर नहीं है। ऑर्डर टाइम के स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प में कितने बजे विद मिनट्स एंड सेकेंड लेवल पे आपका ऑर्डर एक्चुअल में प्लेस किया गया। देन उसके बाद बताता है ट्रेड नंबर। ये बताता है कि एक्सचेंज पे ट्रेड नंबर क्या आपका था। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी ऑर्डर नंबर। देन मूविंग ऑन, उसके बाद आपको सिक्योरिटी कॉलम शो होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। उसको कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो ये बताता है कि कौन से स्टॉक पे पैसा लगाया है, कौन से सिक्योरिटी पे, चाहे वो कमोडिटी है, करेंसी है, इक्विटी है, वहाँ पे कहाँ पे पैसा लगाया है आपने, वो डिटेल आती है। फिर ट्रांजैक्शन टाइप में क्या आपने बाय किया था उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को या सेल किया था, उस एक्शन के नाम को, बाय या सेल को यहाँ पे लिखा जाता है क्लियरली। देन ग्रॉस रेट करके कॉलम रहता है अगला, पर यूनिट लेवल पे, मतलब हर जो सिक्योरिटी ली थी आपने उसका पर यूनिट क्या प्राइस लगा था आपको उस ऑर्डर में, वो बताया जाता है। फिर नेट रेट का कॉलम आता है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि कितना नेट रेट लगा। वहाँ पे ग्रॉस रेट के साथ साथ यहाँ पे नेट रेट का नंबर है एज इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकरेज चार्जेस को अलग से शो किया जाता है। फिर क्लोजिंग रेट आता है। क्लोजिंग रेट पर यूनिट इज एप्लीकेबल टू कैरिड ओवर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो भी डिलीवरी में ट्रेडिंग्स होती हैं स्पेशली डेरिवेटिव्स में, उसको लेके आता है। और प्राइस उस दिन पे कॉन्ट्रैक्ट कितने पैसे पे बंद हुआ वो बताया जाता है। फिर नेट टोटल आता है जो कि बताता है कि टोटल अमाउंट कितना ड्यू है आप पे ब्रोकरेज और टैक्सेस से पहले। तो ये कुछ खर्चे हैं स्पेसिफिक लेवल पे। ये सारा का सारा पैसे को लेके डिटेल है आपका, आपके ट्रेड्स के लेवल पे जो आपने लगाई हैं। ऑर्डर रहेगा तो उसको इकट्ठा जोड़ दिया जाएगा और उसमें अलग अलग ट्रेड्स रहेंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज रहता है, स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा अभी। अब नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकरेज है जिसमें CGST, IGST, SGST ये सब लिखे रहेंगी। स्टैम्प ड्यूटी रहेगा, सेबी टर्नओवर फीस रहेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स। याद रखिए ये जो खर्चे हैं ये हर ब्रोकर के सेम रहेंगे। स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जिसमें सेबी के पैसे लगते हैं, NSE BSE के पैसे लगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है। तो ये ब्रोकर हाउस पे डिपेंड नहीं रहता है। ब्रोकर हाउस पे ब्रोकरेज का खर्चा डिपेंडेंट रहता है, वो सेम नहीं होगा, वो अलग होगा। और सबसे नीचे का जो रो रहेगा उसमें नेट आपका रहेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा आया सारे खर्चों को काट के। तो आपने कितने पैसे का ऑर्डर लिया, कितने पैसे का ट्रेड था ग्रोस लेवल पे और नेट लेवल पे, और फाइनली कितने खर्चे थे अलग अलग, उन खर्चों को जब माइनस किया जाएगा तो जो आपकी जेब में पैसा आया है, नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय क्लाइंट, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और ये बताता है कि बेसिकली आपने कितना पैसा बनाया या नुकसान खाया। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट को लेके। जो DP चार्जेस हैं, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस होते हैं जो हर स्क्रिप्ट पे लगते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। DP चार्जेस जो हैं और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, मतलब आप फ़ोन करके ब्रोकर को बोलते हैं या सब ब्रोकर को बोलते हैं कि आपकी जगह वो ट्रेड प्लेस कर दें बिना कोई ट्रेडिंग ऐप को यूज़ किए। ये दोनों खर्चे जो हैं पोजीशन स्क्वेयर्ड ऑफ क्लोजिंग बाय द आर में, ये सब नहीं दिखाई देता है कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर। ये आप लेजर स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। लेजर स्टेटमेंट का हम अलग से वीडियो ले आएंगे इन केस अगर आपको चाहिए तो। उसके अलावा अगर जो नेट अमाउंट का लास्ट वाला जो रो था वो ब्रैकेट के अंदर है, अगर आपने मैथ में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है उसका जनरली मतलब नेगेटिव होता है। तो इस केस भी मोर लेस सिमिलर ही है। ये वो पैसा है जो आपको ब्रोकर को देना है आपकी ट्रेड के ऊपर। शायद आपने कोई परचेज किया है या आपने नुकसान खाया है अपनी ट्रेड के ऊपर,
तो वहाँ पे अभी भी आपका ये ड्यू है जो आपको अपने ब्रोकर को चुकाना है। और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। पैन कार्ड जो भी रहेगा आपका वही उसका पासवर्ड है। तो अगर आपको उसको एक्सेस करना है, अगर आपका ब्रोकर इसको रेगुलरली मेल के थ्रू ऑटोमेटिकली भेज रहा है, तो आपको अपना पैन नंबर डालना है एज दी पासवर्ड और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल सकते हैं। याद रखिए ये सारा का सारा खर्चा बताता है आपका ट्रेड के लेवल के ऊपर, और डीपी चार्जेस और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस इसमें नहीं रहते। वो खर्चे आपके पैसे निकलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस से, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट को किस तरह से पढ़ा जाए। हिडन चार्जेस में जनरली टैक्सेस होते हैं जो लगता है यूजर को कि वो हिडन है, बट कई ब्रोकर स्पेसिफिक खर्चे अलग से लगा देते हैं। इन खर्चों के अलावा कोई खर्चा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे डिस्प्ले हो रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तब आपको अपने ब्रोकर के साथ बात करनी चाहिए, उनके कस्टमर सपोर्ट के साथ, ताकि आप खर्चा समझ सकें कि किस तरह का खर्चा लगाया गया है, क्या वो वैलिड खर्चा है। कुछ मैथ भी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी खर्चे होते हैं, ये टैक्सेस होते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं। इसके लिए भी वीडियो बन चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अगेंस्ट कैलकुलेशन अगर गलत आ रही है तो आप अगेन अपने ब्रोकर को बोल सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है और आपकी जेब से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट को समझने के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ये चीज़ों में हेल्प होती है यूजर्स की जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली एट बिगिनर लेवल। और डिजिटल ब्लॉगर को आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।